दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ साल भर टिकने वाला स्वादिष्ट आम का अचार। इस अचार को सही तरीके से बनाने पर इसका स्वाद लंबे समय तक बना रहता है। ये तेलंगाना आंध्रा स्टाइल का ये अचार चावल, दाल, उपमा के साथ या रोटी के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए बिना देर हुए शुरू करते हैं आसान पारंपरिक आम का अचार रेसिपी। आम का अचार बनाने के लिए यहाँ पे हमें आम बिल्कुल खट्टे रहे ऐसे ही आम लेने हैं। जब हम बाहर से आम लाते हैं ना, हमें ऐसे ही कट करके नहीं लेना है। आधा घंटा 1 घंटा तक ना आम को हमें पानी में ऐसे ही रखना है। यहाँ पे मैंने आधा घंटे से भी ज़्यादा रखा है। फिर ना एक-एक आम लेंगे और कॉटन के कपड़े से अच्छे से हमें साफ करके लेना है। आम बिल्कुल गीले रहने चाहिए, इस तरह हमें सभी आम को इस तरह साफ करके लेना है। फिर आम का जो ऊपर का छिलका रहता है ना, हम निकाल देंगे और इस तरह हमें छोटे साइज़ में इस तरह कट करके लेना है। बात हम मेज़रमेंट की करें तो यहाँ पे मैंने 15 आम लिए। 15 आम को हमें क्या-क्या सामग्री चाहिए, मैं सब आपको आगे बता दूँगी। बस आप वीडियो स्किप मत कीजिए, आखिर तक देखिए। जो आम कट करने के बाद जो रहते हैं ना, आपको मैं अभी हाथ में दिखा रही, ये सब हमें निकालना है। इससे ना अचार खराब हो जाता है, इसलिए हमें सभी वो आम के अंदर का जो बीज रहता है ना, हमें निकालना है। फिर हम एक-एक आम का पीस लेंगे, इस तरह हमें साफ करके लेना है। बिल्कुल गीला नहीं रहना चाहिए, ऐसे हमें साफ करके लेना है। इसी तरह मैंने सारे आम के टुकड़े को साफ करके लिया है। अब एक कपड़ा फैला देंगे, ये सारे आम के टुकड़े हम इस तरह डाल देंगे। आधा चम्मच इतनी हमें हल्दी डालनी है। अच्छे से इस आम के टुकड़ों को हल्दी मिक्स हो जाए इस तरह हमें अच्छे से मिक्स करना है और फैन के नीचे हमें इसको सुखाना है। आधा घंटा या 1 घंटे तक हमें ऐसे ही सुखाने के लिए रखना है। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन लिया है, कितना लेना है 15 आम के लिए मेजरमेंट आपको मैं बता दूँगी। तो यहाँ पे मैंने 15 आम के लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो इतना लेके आया, यानी कि अदरक और लहसुन दोनों मिलाकर हाफ केजी हो गए। तो यानी कि 25 ग्राम अदरक है, 25 ग्राम लहसुन है। अब क्या करेंगे, इस अदरक को एक पतीला लेंगे, पतीले में हम सारे अदरक डाल देंगे। इसको ना 2 से 3 बार में पानी से अच्छे से धोना है, क्योंकि ऊपर अदरक के ऊपर ना मिट्टी बहुत रहती है, इसलिए हमें धोना है अच्छे से। और धोने के बाद में ना हमें इसे आधा घंटा तक ऐसे ही पानी में रखना है भिगोने के लिए। आधा घंटे के बाद ना हम चाकू या एक चम्मच ले सकते हैं, उस तरह हम पूरा छिलका निकाल देंगे। और छिलका निकलने के बाद भी ना हमें वो बहुत ही मिट्टी रहती है, तो उसको 2-3 बार अच्छे से धोना है। तो आप देख सकते हैं धोने के बाद कितने अदरक साफ-सुथरे दिख रहे हैं, इसी तरह हमें धोना है। फिर इसके अंदर का पानी निकाल देंगे और कॉटन के कपड़े से इस तरह हमें साफ करके लेना है। साफ करके हम इसको ना अदरक को छोटे-छोटे साइज़ में टुकड़े करके लेना है और टुकड़े करने के बाद एक प्लेट में हम इसे भी एक 15-20 मिनट के लिए फैला देंगे। अदरक भी बिल्कुल गीला नहीं रहना चाहिए दोस्तों। अगर हम गीले अदरक का ये पेस्ट बना दें और अचार में ऐसे ही डाल दिया ना, तो हमारा अचार खराब भी हो सकता है। इसलिए ना दोस्तों, अचार बनाते समय ना साफ सफाई और सही मात्रा का हमें ध्यान रखना है। इससे ना अचार लंबे समय तक टिकेगा। यहाँ पे लहसुन को मैंने फोड़ दिया है अच्छे से और ऊपर जो पेपर की तरह छिलका रहता है वो निकाल दिया है। फिर मैंने लहसुन को थोड़ा सा तेल लगा के 1 घंटे के लिए मैंने धूप में रखा था। इससे ना लहसुन के ऊपर का छिलका आसानी से निकलेगा। यहाँ पे मैंने लहसुन का ऊपर का पूरा छिलका निकाल दिया है और यहाँ पे अदरक भी अच्छे से सूख गया है, बिल्कुल गीला नहीं है अदरक। तो यहाँ पे हम एक मिक्सर जार लेंगे और मिक्सर जार में अदरक, लहसुन, थोड़ा-सा नमक डालेंगे और थोड़ी-सी हल्दी पाउडर डाल के हमें पीस के लेना है। एकदम माइन पेस्ट की तरह नहीं बनाना है हमें, बस दरदरा सा रहे इसी तरह हमें आपको पीसना है। मैं आपको चम्मच में दिखा रही हूँ ना दोस्तों, इसी तरह हमें पीस के लेना है। अब ना हम सरसों के बीज कितना लेना है, जीरा कितना लेना है और मेथी दाना कितना लेना है, 15 आम के लिए मैं मेजरमेंट आपको बता दूँगी। एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई को मैंने गैस के ऊपर रखा है और उस कढ़ाई में मैंने 1 कटोरी इतना सरसों के बीज डाला है। सरसों के बीज को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हाथ को गरम लगे उतना ही भूनना है और ध्यान रहे दोस्तों, गैस का फ्लेम हमें एकदम धीमी रखना है। जब ये हाथ को गरम लगे ना, हम गैस बंद कर देंगे और सरसों के बीज को एक प्लेट में निकाल देंगे। फिर हम उसी कढ़ाई को गैस के ऊपर रख देंगे और उसमें 1 कटोरी इतना जीरा डाल देंगे। जीरा को ही हम धीमी आँच पे, जब हाथ को हल्का सा गरम लगे ना, उतना ही भूनना है। फिर इसको भी हम जीरा को एक प्लेट में निकाल देंगे। फिर उसी कढ़ाई में हम मेथी दाना डालेंगे। मेथी दाना मैंने आधा कटोरी ही लिया है। मेथी दाना से ना कड़वाहट होती है अचार, इसलिए हमें मेथी दाना में थोड़ा-सा कम ही लेना है और मेथी दाना को धीमी आँच पे जब तक ना इसका इस तरह कलर नहीं आता ना, तब तक हमें भूनना है। जब इस तरह कलर आ जाता है तो उसको हम एक प्लेट में निकाल देंगे। सरसों बीज, जीरा, सरसों और मेथी दाना को ना हम ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद मैं मिक्सर जार में पीस के ले लूँगी। आम के पीसेस ना बिल्कुल गीले ने अच्छे से सूख गए, उसे मैंने फैन के नीचे आधा घंटे से भी ज़्यादा रखा था। अब ना हम मेज़रमेंट की बात करते हैं दोस्तों। आपके आम के पीसेस ज़्यादा है ना, तो आप मेज़रमेंट के लिए कुछ भी लीजिए, बस मेज़रमेंट 6 होना चाहिए, ऐसे हमें मेज़रमेंट करना है। 15 आम के ही पीसेस तो इसलिए मैंने यहाँ पे छोटा वाला बाउल है और मेज़रमेंट की बात करें तो 6 बाउल इतने आम के पीसेस हो गए हैं। अब नमक कितना डालना है मैं बता दूँगी दोस्तों। 6 बाउल आम के लिए ना हमें 1 बाउल इतना हमें नमक डालना है और 1 बाउल हमें लाल मिर्च पाउडर डालना है।
यहाँ पे मैंने जो नमक लिया है ना, बाहर से मार्केट से फ्रेश वाला पैकेट लेके आई हूँ। घर पे जो लेते हैं ना वही वाला नमक मत लीजिए, अचार खराब हो जाएगा। तो 1 बाउल हम नमक डाल देंगे और लाल मिर्ची पाउडर भी हम 1 बाउल ही डाल देंगे। 6 बाउल के लिए 1 बाउल नमक और 1 लाल मिर्ची पाउडर बराबर सही हो जाएगा, बिल्कुल कम ज़्यादा नहीं हो जाएगा। लाल मिर्च पाउडर जो लिया है ना मैंने घर पे बनाया हुआ वही लिया है। अगर आप चाहे तो मार्केट में ना अचार के लिए अलग सा लाल मिर्च पाउडर मिलता है, आप वो भी डाल सकते हैं। सरसों बीज मेथी दाना जीरा का मैंने पाउडर बना के ले लिया है। हमें मेजरमेंट पाउडर का लेना है, बीज का नहीं। 1 कटोरी इतना मैंने सरसों बीज लिया था, लेकिन पीसने के बाद 1 कटोरी से भी ज़्यादा हो गया, लेकिन मैंने 1 कटोरी इतना सरसों बीज पाउडर डाला है। और जीरा पाउडर ना, जितना जीरा लिया था 1 कटोरी उतना ही पाउडर होगा, तो 1 कटोरी जीरा पाउडर डाल देंगे। और मेथी दाना आधा कटोरी लिया था तो पाउडर भी आधा कटोरी हो गया, तो मेथी दाना का पाउडर भी डाल देंगे। सारे मेजरमेंट मैंने इसी कटोरी से लिए दोस्तों, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक डाल के मिक्स करके ऐसे ही नहीं रहना है। नमक पहले ही डाल के फिर थोड़ी देर रुक के आप करेंगे ना तो नमक से पानी छूट जाएगा, इसलिए हमें सारे मसाले एक ही बार डाल के अच्छे से मिक्स करना है। अब ना यहाँ पे हमें एक बड़ा वाला पतीला लेना है, बड़ा वाला ही लेना है पतीला हमें। यहाँ पे मैंने 15 आम के लिए 1 केजी इतना ऑयल लिया है। जो ऑयल लिया है ना, जो वो सनफ्लावर है। अगर आप मूंगफली का ऑयल लेते हैं ना और भी अच्छे है। अगर मूंगफली का ऑयल लेते हैं हमें 1 केजी ही लेना है। अब इस पतीले में हम पूरा तेल डाल देंगे और इस पतीले को हम गैस के ऊपर रख देंगे। और इस तेल को हमें इतना गरम करना है, जब भी हम सरसों के बीज डालेंगे ना तड़कने चाहिए उतना हमें तेल गरम करना है। तो यहाँ पे तेल अच्छे से गरम हो गया और गैस का फ्लेम हमें एकदम धीमी ही रखना है दोस्तों, हाई फ्लेम नहीं करना है। इसमें हम सरसों के बीज डाल देंगे थोड़े से, और थोड़ा सा मैंने जीरा भी डाल दिया है। जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है ना वो पेस्ट डाल देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद झाग कैसे, इसलिए मैंने आपको बोला था बड़ा वाला ही पतीला लेना है। गैस का फ्लेम एकदम धीमी रखना है। अगर इस तरह झाग आता है आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो आप क्या करना है, गैस बंद करके एक बार इस अदरक लहसुन पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर फिर गैस चालू कर दीजिए। यहाँ पे मैंने धीमी आंच पे अदरक लहसुन पेस्ट को मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। आप देख सकते हैं दोस्तों झाग थोड़ा थोड़ा सा कम हो रहा है। ये आंध्रा स्टाइल तेलंगाना स्टाइल जो अचार के लिए ना ये स्टेप ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। इस अदरक लहसुन पेस्ट को ना हमें धीमी आंच पे पकाना है, गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई नहीं करना है। धीमी आंच पे पकाने से ना जो अदरक लहसुन का पेस्ट है ना अंदर से अच्छे से पक जाएगा। और चम्मच भी हमें ऐसे ही चलाते रहना है, क्योंकि जो अदरक लहसुन का पेस्ट है ना वो नीचे चिपक जाता है पतीले को, इसलिए हमें चम्मच ऐसे ही चलाते रहना है। यहाँ पे मैंने लहसुन की कलियाँ डाली, अगर आप डालना चाहते तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। इस अदरक लहसुन पेस्ट को ना हमें तब तक पकाना है जब तक ना इसका गोल्डन सुनहरा कलर नहीं आता ना, तब तक पकाना है। ज़्यादा सुनहरा कलर भी नहीं दोस्तों, अगर ज़्यादा सुनहरा कलर होने तक पक दिया ना अचार का टेस्ट चला जाएगा, इसीलिए बोल रहे ना यहाँ पे स्टेप ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं पकाना है, कम भी नहीं पकाना है। तो इस तरह कलर जब आता है ना तब हमें गैस बंद करना है और इस पतीले को ना हम एक तरफ रख देंगे। ध्यान रहे दोस्तों गर्मा गर्म तेल में आम के पीसेस को और मसाले को हम बिल्कुल नहीं डालना है, ठंडा होने के लिए रखना है। और पूरी तरह भी ठंडा नहीं करना है, हल्का सा गर्म रहे उतना ही हमें ठंडा करना है। और थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों मैं हाथ से छू सकती हूँ उतना तेल गर्म है। अगर पूरी तरह तेल ठंडा भी हो जाता है ना दोस्तों, फिर से गैस के ऊपर रख दीजिए और उसको हल्का सा गर्म कर दीजिए। लेकिन ठंडे तेल में आम के पीसेस और मसाले को बिल्कुल नहीं डालना है। अब ना हम इस आम पीसेस को और मसाले को फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे, और हल्का सा जो गरम तेल है ना उसमें हम इस आम के पीसेस को और मसाले को हम डाल देंगे। आम के टुकड़ों को, मसालों और सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। और ध्यान रखिए दोस्तों हमें ऐसे मिक्स करना है, आम के टुकड़ों को सारा मसाला और तेल लगना चाहिए, इस तरह हमें मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों अचार कितना सुंदर दिख रहा है, कलर कितना सुंदर आ गया है। और हमें ना अचार मिक्स करने के बाद तब के तब डिब्बे में नहीं निकालना है, पूरी रात भर के लिए या पूरे 1 दिन के लिए हमें इससे पतीले में ऐसे ही ढक कर हमें रखना है। फिर सुबह हम मिलेंगे दोस्तों हम सुबह के 10 बज गए दोस्तों। आप देख सकते हैं इस अचार के ऊपर तेल किस तरह आ गया, बिल्कुल मार्केट जैसा अचार लग रहा है ना। एक बार में चम्मच से ना अच्छे से मिक्स कर देंगे और डिब्बे में निकाल देंगे। कांच के डिब्बे में निकाले ना ये अचार लंबे समय तक अच्छे से टिक जाएगा, इस साल भर ना बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं डिब्बे में निकाल रही हूँ और बाउल में भी निकाल रही हूँ, बस मैं वीडियो के लिए निकाल रही हूँ दोस्तों। फिर मैं ना इसको ना वीडियो के बाद एक डिब्बे में निकाल देंगे। अब इस डिब्बे में डाल रहे आपको तेल ना ऊपर नहीं दिख रहा, लेकिन 15-20 मिनट के बाद आप देखेंगे ना इसके ऊपर फिर से तेल दिखेगा आपको, मैं दिखा दूंगी वीडियो में। आप इसे गर्मा गर्म चावल में के साथ भी खाएंगे ना घी डाल के, बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों। आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप साल भर तक चलने वाला स्वादिष्ट आम का अचार
बनाना चाहते हैं ना, तो मैंने जो टिप्स बताए ना, उन्हें आप ज़रूर फॉलो कीजिए। इन छोटे-छोटे टिप्स मदद से आपका अचार लंबे समय तक खराब नहीं होगा और स्वाद भी बना रहेगा। अचार बनाते समय ना साफ-सफाई और सही मात्रा का विशेष ध्यान रखना है। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।